आज हम दोबारा से खुदा के कलाम की उसी टॉपिक को जो कि रह गया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। आपको याद है कि पिछले संडे हमने जिस्म के कामों को सीखा था। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर से जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। क्या होंगे जी? वारिस ना होंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, इसी हवाले को ही हमने आज कंटिन्यू करना है। हमने पिछली दफ़ा जो पिछले संडे हमने जादूगरी तक को स्टडी किया था, जिसमें हमने बुत परस्ती, जादूगरी, हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, इन कामों को हमने स्टडी किया। लेकिन आज हम इसको कंप्लीट करेंगे इस सारे टॉपिक को, और आज हम सीखेंगे कि अदावतें क्या हैं, झगड़ा क्या है, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग, इनकी बाबत कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है और किस तरह से हमने अपनी रूहानी ज़िंदगी को आगे लेकर चलना है। हम सब खुदा के लोग हैं और हर रोज़ हमें नए इम्तिहान के अंदर से गुज़रना पड़ता है। हालेलुया। हम सभी नए इम्तिहानों में शामिल होते हैं, और ये जो बाइबल के अंदर मौजूद हैं, ये लफ्ज़ जितने भी हमने देखे हैं, ये सब आज के दौर के अंदर भी हम सभी इन इम्तिहानों में से गुज़रते हैं, क्योंकि ये आज से 2000 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। खुदा के बंदा पौलुस ने गलतियों के ख़त को लिखा कि ये चीज़ें जो हैं कलाम के अंदर मौजूद हैं। ये चीज़ें मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम इन कामों को करोगे तो फिर खुदा की बादशाहत के वारिस ना होगे। आज भी इंसान जो है वो किसी न किसी तरह से इन तमाम कामों में जो है मुलव्वस रहता है, और आज भी जब हम इन कामों को करते हैं तो फिर हमें कई दफ़ा बहुत ज़्यादा चैलेंज को फेस करना पड़ता है। दुख, मुसीबतें, बीमारियां और बदरूहें जो हैं हमारे घरों में इन्हीं कामों की वजह से हैं। यही वो काम है जिनकी वजह से हमारे घर जो हैं उनमें बरकत नहीं है, लानतें हैं, बदरूहें हैं, कोई पैसे की बरकत नहीं है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं होती, और इसी तरह बहुत सारी ऐसी बुराइयां जन्म ले लेती हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चे और हम खुद भी आगे तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि हम तौबा नहीं करते हैं, हम अपने दिल से इन कामों को निकालते नहीं हैं। तो आज हम सीखेंगे कि अदावतें क्या हैं। खुदा के कलाम में अगर हम पढ़ें, इमसाल की किताब उसका 10वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, अदावत झगड़े को पैदा करती है। क्या करती है जी? झगड़े को पैदा करती है, लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। तो अदावत मोहब्बत के बरक्स होती है। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो उसका जो मुतजाद है या उसका मनफी पहलू है वो है अदावत, यानी हेट्रेड। और आज हम देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गुस्से से भरे होते हैं, अदावतों से भरे होते हैं। हमारे अंदर इतनी कुछ ज़्यादा हेट्रेड है लोगों के लिए और खादमों के लिए, खुदा के लिए। कई दफ़ा तो हम अपने रिश्तेदारों को इतना ज़्यादा ज़लीलो ख्वार करते हैं, और हम हर वक्त अपनी ज़ुबान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कंडेम्शन के अल्फाज हैं। हमारे अंदर जो है सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद के, बुराई के और झगड़े के, अदावतों के अल्फाज से हम भरे रहते हैं। कलाम क्या कहता है? अगर हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें, इमसाल की किताब उसका 15वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, मोहब्बत वाले घर में ज़रा सा साग पात अदावत वाले घर में पले हुए बैल से बेहतर है। मोहब्बत वाले घर में, मोहब्बत वाले घर के अंदर जो है बरकत आती है। मोहब्बत वाले घर के अंदर ही खुदा परस्ती है। अगर हम अपने अंदर गुस्सा और अपने अंदर अदावत को रखेंगे तो उससे फिर
हम अपने दिल को जो है वो इब्लीस के लिए खुला रख देंगे। आए अपने अंदर से एक दूसरे के लिए नफरत को और अदावत को निकालना शुरू करें। अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो आपकी दुआ जो है वो नहीं सुनी जाएगी। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरा भाई नाराज है, तुझसे खफा है या तू उससे नाराज है और तू कुर्बानी चढ़ाने के लिए कुर्बान गाह पे खड़ा है, तो वहां ही कुर्बानी छोड़ दे, वहां पे छोड़ दे, क्योंकि तेरी कुर्बानी किसी काम की नहीं है। वो कुर्बानी किसी को जो है वो खुश नहीं करेगी, खुदा को खुश नहीं करेगी। बल्कि पहले जा अपने भाई के पास जाकर अपने झगड़े को ख़त्म कर, गुस्से को ख़त्म कर, उससे मोहब्बत कर, उससे सुलह कर, तब तेरी दुआ जो है वो सुनी जाएगी। मेरे अजीजों, ये वो जिस्म के काम है जिससे हम कई दफ़ा जो है अपने अंदर जो है एक दूसरे के लिए गुस्सा रखकर बीमारियों को अपने अंदर बढ़ाते चले जाते हैं, बेबरकती को बढ़ाते हैं। और जब हम अपने अंदर से गुस्सा निकालते नहीं हैं, अदावतें निकालते नहीं हैं, तो फिर हमारी दुआ, हमारे रोज़े, हमारा कलाम को पढ़ना और चर्च जाना और खुदा परस्ती और रास्तबाजी का जो सफ़र जो है उसके अंदर छेद रहते हैं। कौन सा ऐसा गिलास है जिसके अंदर अगर सुराख हो तो उसमें पानी जो है वो भर सकता है? बताएं। कोई ऐसा गिलास है जिसके अंदर आप नीचे 4-5 सुराख कर दें और पानी पीने की कोशिश करें तो सुराखों से पानी जो है वो बह जाएगा। जब आपकी रूहानी जिंदगी के अंदर रखने होते हैं, जब हमारी रूहानी जिंदगी के अंदर जिस्म के कामों के साथ हम जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर हम एक टूटे हुए बर्तन की मानद होते हैं, हम सुराखदार बर्तन की मानद होते हैं जिसमें खुदा का पाखरू जो है वो ठहर नहीं सकता, जिसमें मसा ठहर नहीं सकता, जिसमें बरकत जो है वो ठहर नहीं सकती। जो ही खुदा की बरकत आती है इब्लीस फौरन उसको छीन कर भाग जाता है। जो ही खुदा की बरकत आती है हम दिल से जो है एक दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं, हम अदावतों से भरे रहते हैं, गुस्से से भरे रहते हैं, और उससे फिर क्या होता है कि हम अपनी बरकतों को खो देते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम रूहानी तौर पर एक दूसरे को देखें तो खुदा के कलाम में सारा दारोमदार जो है वो मोहब्बत के ऊपर है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत, अपनी सारी कुव्वत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। ये पहला हुक्म है। और इसकी मानद मैं तुम्हें एक और हुक्म देता हूं कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। क्या कर? मोहब्बत कर। तो मोहब्बत जो है ये क्या करती है? ये नफरत को दूर करना शुरू करती है। मोहब्बत जो है वो गुस्से को दूर करती है। मोहब्बत जो है एक दूसरे के अंदर हेट्रेड को दूर करती है। और जब हम मोहब्बत वाले घर के अंदर जाते हैं जिसमें खुदा का जलाल हमें नज़र आता है, खुदा की हजूरी नज़र आती है, तो उसके घर के अंदर खाने पीने में भी बरकत नज़र आती है। और हम देखते हैं कि वहाँ खुदा का जलाल, उसकी हजूरी, उसकी मोहब्बत से भरे हुए लोग नज़र आते हैं। और खुदावंद जो है वो अपने लोगों को अपनी हजूरी से बरकत देता है। नंबर 2, आज हम सीखेंगे कि झगड़ा, स्ट्रिफनेस। झगड़ा क्या है जी? तनाज़ा। और कई दफ़ा जब हम खुदा को अपने दिल में रखने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ हर रोज़ झगड़ा करते हैं, हर रोज़ हमारी सुबह जो है वो झगड़े से स्टार्ट होती है, हर रोज़ हमारी शाम जो है वो झगड़े पर ख़त्म होती है। हम सोते भी अजीब जा मुंह बना के। कोई अगर झगड़ालू शख्स को सोता हुआ भी देखेगा तो उसका मुंह भी झगड़े वाला बना होगा। इवन कि इस हद तक हम झगड़ालू हो जाते हैं कि हमारा मुंह जो है उसके अंदर हर वक्त झगड़ा नजर आता है। और जब झगड़ा हमारी सरिश्त के अंदर, हमारी
जिस्म के अंदर शामिल होता है, हमारी नेचर में शामिल होता है, तो फिर क्या होता है, खुदा का रूह जो है हमारे अंदर ठहरता नहीं है। हमारे अंदर जो है वो एक जो है जंग जारी होती है। कलाम क्या कहता है, इमसाल की किताब अगर आप 12वां बाब देखें उसकी 10वीं आयत में लिखा है, अदावत झगड़े पैदा करती है लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। मेरे अजीजों, जब आप अपने अंदर गजब रखेंगे, झगड़ा रखेंगे एक दूसरे के लिए, जिस्म के इन कामों के साथ जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर क्या होता है कि हम रखने पैदा कर देते हैं अपनी रूहानी जिंदगी में। और उन रूहानी जिंदगियों का हाल आप देखें, उन लोगों का हाल देखें जिन घरों के अंदर ये जिस्म के काम करते हैं और वहां पर बरकत नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है। बदरूही जो है हमारे घरों के अंदर इसलिए हैं क्योंकि हम झगड़ालू हैं। हम हर रोज झगड़ा करते हैं अपनी बीवी से, और बीवी खामन से, और बच्चे जो हैं वो माँ बाप से झगड़ते हैं, और इस तरह हम एक दूसरे के साथ हर वक्त झगड़ते और एक दूसरे को मारते और काटते रहते हैं और फाड़ते रहते हैं। कलाम कहता है, काजरो आदमी फितना अंगेज है, और गिबत करने वाला दोस्तों में जुदाई डालता है। फितना अंगेज शख्स ना बने, कजरोई अपने अंदर से निकालें, गजब को अपने अंदर से निकालें और झगड़े को अपने अंदर से निकालें। जब हम इन कामों के साथ खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, तो फिर हमारी दुआएं जो हैं इसी कमरे के अंदर ही रह जाती हैं। फिर खुदा की हजूरी में हमारी दुआएं इसलिए नहीं जाती क्योंकि हम नापाकी के साथ दुआ करते हैं। फिर हम उन तमाम कामों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, अबलीस के साथ कॉम्प्रोमाइज करके खुदा की हजूरी में जब हम जाते हैं तो हमारी दुआएं जो हैं वो रुक जाती हैं। कलाम क्या कहता है, झगड़ा लड़ाई या तनाज़ा है, और इसका मतलब है तसादम, हर वक्त झगड़ना। और जिन घरों में हर वक्त झगड़ा होता है उन घरों में हमेशा लानत होती है, कभी किसी चीज़ की कोई बरकत नहीं है। बीमारियां उनको घेरे रहती हैं, पैसे की कमी उनको घेरे रहती है, और इसी तरह हर तरह की बेबरकती घरों के अंदर है। कोई खाने पीने में बरकत नहीं है, रहने में बरकत नहीं है, सोने उठने और बैठने में बरकत नहीं है, और हर तरह की लानत उन घरों के अंदर है जहां पे हर वक्त झगड़े की फसाद पैदा होती है। मेरे अजीजों, जिस्म के इस काम को अपने अंदर से निकालने का मतलब है कि हम यीशु के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, हम दिल से माफ कर देते हैं लोगों को। हालेलुया। और गुस्सा करने वाले लोग जो हैं क्या करते हैं, वो झगड़ों का सबब बनते हैं। जब हमारे अंदर झगड़ा आता है, गुस्सा आता है, तो फर्क आते हैं, जुदाइयाँ आती हैं, तो फिर हम इन तमाम कामों के साथ जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआएं रुक जाती हैं, हमारी दुआओं में कोई बरकत नहीं है, हमारी दुआएं आगे सुनी नहीं जा रही क्योंकि हमने दिल से माफ़ी नहीं मांगी, हमने दिल से खुदावंद को जो है वो कबूल नहीं किया, हम दिल से जो है वो अपने इन जिस्म के कामों को निकाल नहीं रहे हैं। कलाम क्या कहता है, गौर से सुनिए। इमसाल 29वां बाब उसकी 22वीं आयत में क्या लिखा है, कहर आलूदा आदमी फित्मा बर्पा करता है और गजबनाक गुनाह में ज्यादती करता है। कहर आलूदा आदमी, जब आप कहर से भरे होते हैं, घर में आते हैं तो घर च आंदियां ही जेड़ा ना पता चल जाता है हुणे लड़ाई होने लगी जी, बंदे आ गए घर च, साडा प्यो घर च आ गया, लड़ाई शुरू है जी। बाहरों ही बंदा किते लड़दा आ रहा होंदा है, काम ते लड़ाई हो चुकी होंदी, ओहदा गुस्सा घर च आके ला दिता जाता है।
बाहरों किसी होर नाल लड़ाई गुस्सा बच्चियां दे बूढ़ी दे कढ़ रहा होंदा है बंदा, और ऐसी तरह बीवी भी हर वक्त ही उसके अंदर भी वही स्पिरिट है। जब घर के अंदर ही लड़ाई है तो वो स्पिरिट जो है वो एकदम से हमारे अंदर दाखिल हो जाती है और हम एकदम से जो है छोटी छोटी बात में झगड़ना शुरू हो जाते हैं। कोई गल भी नहीं होती वो ते ही लड़ाई हो जाए, वो ताड़ी में वो प्लेटां चल दियां, उधर डोइयां, उधर बर्तन टुटते पे ने, है नी, हर तरफ जो है वो ते ओ चलो चलो चर्च का टाइम हो गया, वो बंद करो लड़ाई, चर्च चलो। तो चर्च का टाइम भी खुदा चर्च भी जाना है, नाल अपने घर च गुनाह भी उंज ही चलता पिया है, झगड़े की फजा भी वैसे ही है। मेरे अजीजों, कलाम कहता है कहर आलूदा आदमी फितना को बर्पा करता है, और अगर आप कहर आलूदा ही रहेंगे तो फिर गुनाह आपकी ज़िंदगी में जो है आपकी बरकत को हमेशा रोके रखेगा, आपकी शिफा को रोके रखेगा, आपकी बरकत जो है जिसको आप मांग रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। कुछ लोग मांगते हैं उनको मिलता नहीं है क्योंकि वो अपने दिल से इन कामों को निकालते नहीं हैं, वो दिल से तौबा नहीं करते हैं। मेरे अजीजों, आए हम अपनी स्पिरिट के अंदर से इस झगड़े की स्पिरिट को निकालें, और आप इन कामों को अपनी कुव्वत से नहीं निकाल सकते जब तक कि आप खुदा की हुजूरी में नहीं बैठेंगे, आप मुकम्मल तौर पर तौबा नहीं करेंगे, तभी आप इन कामों को अपने अंदर से निकाल सकते हैं। खुदा के कलाम में फिलिपियों का खत उसका 2 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, तफरके और बेजा फखर के बायस कुछ ना करो, कोई काम ना करो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ तफरके रखने ने, झगड़े की फ़िज़ा है, आपस में डिसएग्रीमेंट्स हैं, कोई हारमनी नहीं है, तो उस फ़ज़ा के अंदर जो भी काम होता है हमेशा गलत होता है। जब आप सबके साथ मिलकर फरोतनी के साथ एक दूसरे को अपने से बेहतर समझते हुए ये काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें खुदा की बरकत शामिल हो जाती है। हालेलुया। तो जब हम जो है अपने घरों के अंदर तफरके की फ़ज़ा रखते हैं, जब हम फरोतनी नहीं करते, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, बेहतर नहीं समझते, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे घरों में झगड़े की फ़ज़ा की वजह से बदरूहें और अबलिसी स्पिरिट और डीमंस जो हैं वो हमारी बरकत को कभी भी आगे नहीं आने देती। हसद जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है, और आज इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि हसद की फ़ज़ा है, और हसद की जो स्पिरिट है ये इतनी स्ट्रांग होती है कई दफ़ा, जिसको हम कहते हैं जी नज़र लग जाना, है ना। और नज़र असल च हसद की स्पिरिट होती है, नज़र की स्पिरिट। और हम अक्सर कहते हैं कि ये स्पिरिट जो है, ये स्पिरिट बड़ी स्ट्रांग होती है और ये काम करती है एकदम से। और कलाम कहता है, अगर हम तिमोथियस का खत देखें, पहला तिमोथियस उसका 6 बाब उसकी 4 आयत, वहाँ लिखा है वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्सी तकरार करने का मर्ज है, जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयाँ और बदगुमानियाँ पैदा होती हैं। मेरे अजीजों, हसद क्या करता है, दूसरों की कामयाबी से खुश जो है ना होना। कई दफ़ा हम कहते हैं कि जब हम दूसरों की कामयाबी को देखते हैं तो हमारे अंदर हसद पैदा होता है, हम कहते हैं कि काश कि मैं भी ऐसा बन जाऊं। एक दूसरे की रूहानी, माली या मादी नेमतों से नाराज़गी ज़ाहिर करना अक्सर होता है हमारे घरों में। हम देखते हैं एक दूसरे को देख के, अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहन लिए, ले अन्ने हुन देखो किड्डे सोहने कपड़े पाए, ए कल भी इन्ने अच्छे कपड़े पा के आई सी, उन्होंने को कपड़े इन्ने अच्छे, पता नहीं की कर दिए क्यों जी। हम एक दूसरे से जो है हसद की फ़ज़ा को, जो हमारे अंदर जब हसद बढ़ना शुरू होता है तो क्या होता है, हमारे अंदर गुरूर आना शुरू हो जाता है, हमारे अंदर जो है तकब्बर आना शुरू हो जाता है, और हम एक दूसरे की सुनते नहीं हैं, और हम एक दूसरे की मानते नहीं हैं। और ये जिस्म की ख्वाहिश हमारे अंदर जब जन्म लेती है
तो हमें खुदा और उसकी हजूरी से कभी भी बरकत नहीं मिलती। हम हसद करना शुरू कर देते हैं और हम अपने दूसरे, अपने अजीज़ों, अपने रिश्तेदारों, अपने बहनों और भाइयों की रूहानी और माली और मादी नेमतों को देखकर हसद करना शुरू हो जाते हैं। और ये गलत आरजू, तमन्ना या ख्वाहिश है मेरे अजीज़ों। अगर हम हसद की बजाय बरकत की तरफ चले जाएं, अगर हम मेहनत करें, अगर हम स्टडी करें, अगर हमारे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन के अंदर आएँ, हमारे बच्चे जो हैं वो कंपटीशन के अंदर आएँ, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है। आए हम इस स्पिरिट को अपने अंदर से निकालें। कलाम क्या कहता है? पहला करंथियों उसका 3 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, क्योंकि अभी तक हम जिस्मानी हैं, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़े हैं तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले। तो जब हमारे अंदर हसद है, झगड़ा है, तो फिर हम असल में रूहानी नहीं हैं, बल्कि क्या हैं? जिस्मानी हैं, जिस्म के तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं। ये एक नेचुरल सी बात है कि हमारे अंदर जो है प्रोफेशनल जेलसी होती है। जेलस हम करते हैं, चाहे किसी भी लेवल पे करें, और हमारे अंदर जो है हसद रहता है। लेकिन हसद जो है इसका इलाज खुदा के कलाम के अंदर है। जेलसी का इलाज खुदा के कलाम के अंदर है। और जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो हमें खुदा के कलाम से मेहनत करने के अल्फाज मिलते हैं, बरकत के अल्फाज मिलते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम उन अल्फाजों को लेते हैं तो हमारे अंदर जो है हसद दूर होना शुरू हो जाती है। खुदा के पास बरकत को रिसीव करना शुरू करें। आए, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, हसद करने की बजाय आप खुदा की हजूरी में झुक जाएं। आए, खुदा की हजूरी और उसके कदमों में झुक जाएं और खुदावंद से मांगना शुरू करें। खुदावंद आपको देना चाहता है। खुदावंद आपको उन तमाम रूहानी और माली और मादी नेमतों से भरना चाहता है। वो आपको अबंडेंस देना चाहता है। वो आपकी रूहानी तरक्की करना चाहता है। वो चाहता है कि आपके अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे। लेकिन अगर आप हसद करेंगे, अगर आप उन तमाम रूहानी नेमतों या माली नेमतों या मादी नेमतों या और चीज़ों से जेलस करेंगे एक दूसरे से, तो जेलस से क्या होता है? खुदा की हजूरी से हम जुदा हो जाते हैं। आपको पता है कायन और हाबिल की एक बड़ी खूबसूरत कहानी बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। और कायन हाबिल से क्या करता था? नफरत करता था, हसद करता था। और हसद से क्या हुआ? हसद से उसके अंदर गुस्सा और झगड़ा और हर तरह की नफरत उसके अंदर कायन हाबिल के लिए थी। और एक दिन वही हसद की जो स्पिरिट है, उसने ऐसा काम किया कि उसके दिल में ये ख्वाहिश आई कि मैं अपने भाई हाबिल का कत्ल कर डालूं। ये देखें ये स्पिरिट काम कैसे करती है। हसद की स्पिरिट जो है ये जब बढ़ना शुरू हो जाए तो हम देखते हैं कि घरों में बहुत ज़्यादा तबाहियां पैदा कर देती है। और एक दिन उसने मौका पाकर अपने भाई हाबिल को मार दिया। और जब खुदावन ने कहा, अरे कायन तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो उसने कहा, मैं नहीं जानता, मैं कोई उसका मुहाफिज हूं। और खुदावन को पता था कि उसने मारा है। तो खुदावन ने कहा कि आए कायन, हाबिल का खून जमीन पर से मुझे पुकारता है, तूने क्यों उसको मारा? जब हसद की फिजा हमारे अंदर आती है तो हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहर दे देते हैं एक दूसरे को। हर रोज आप कहानियां देखते हैं
किसी औरत ने एक बच्चे को मार दिया, फलां ने किसी को मार दिया, फलां ने किसी को कत्ल कर डाला। तो ये हसद की फसाद जो है हमारे घरों के अंदर जब आती है, और जब ये स्पिरिट जो है, जब ये बदरू हमारे अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है, तो फिर क्या होता है, हम एक दूसरे के लिए जान के दुश्मन हो जाते हैं, जानी दुश्मन बन जाते हैं, और मारने की कोशिश तक भी हम करते हैं, क्योंकि हम हसद से भर जाते हैं। और जब हम जिस्म के कामों में जिंदगी गुजारेंगे, कलाम क्या कहता है, जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी नहीं और इंसानी तरीके पर नहीं चल रहे? फिर तो हम जिस्मानी हैं। लेकिन मेरे अजीज़ो, कलाम क्या कहता है, जहाँ हसद होता है वहाँ मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ तफरके बढ़ जाते हैं, वहाँ जुदाइयाँ बढ़ जाती हैं, वहाँ दिल दिल से नहीं मिलता, फिर हम फैमिलीज मिल के बैठते नहीं हैं, हमारा खाना पीना अलहदा हो जाता है, हमारे अंदर गुस्सा और तफरका और जुदाइयाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं, हम एक दूसरे के जानी दुश्मन बनना शुरू हो जाते हैं। ये हसद कर रहा है। हसद की स्पिरिट बड़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, और ये मैंने देखा है हर शख्स के अंदर है। दुनिया में हर शख्स अपनी एज में या अपनी जिंदगी में किसी ना किसी से हसद जरूर करता है। और बाइबल कहती है याकूब के खत में उसका 3 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। और कलाम कहता है जहां हसद और तफरका होता है वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। हर तरह का बुरा काम हसद के साथ जुड़ा हुआ है। जहां हसद होता है वहां तफरका होता है, वहां जुदाइयां होती हैं, वहां पे हर तरह का बुग़्ज़ होता है, वहां कीना होता है, वहां हर तरह की जुदाइयां और हर तरह का फसाद जो है वो बर्पा होता है, और हमारे घर तबाह होना शुरू हो जाते हैं हसद की एक डीमन की वजह से, क्योंकि हम उसे निकालना नहीं चाहते। आगे एक और बड़ा काम जो जिस्म का काम है, जो हमारी जिंदगियों को तबाह करता है, वो है गुस्सा। गुस्सा बहुत बड़ी, इसकी भी बहुत बड़ी स्पिरिट है, और ये स्पिरिट हमारे घरों के अंदर बहुत ज़्यादा राइज है। आज अमेरिका के अंदर जब मैं था तो वहाँ एक ख़ास ट्रेनिंग दी जाती है एंगर कंट्रोल की, कि किस तरह से आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है लोगों को गुस्से की, और गुस्से की स्पिरिट मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस की कि कई दफ़ा जब मैं गुस्से में आता हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं खुद भी जिस्मानी तौर पर एकदम से परेशान हो जाता हूँ, हाइपर हो जाता हूँ। और जब हम गुस्से में आते हैं तो हम दूसरों से ज़्यादा अपने आप के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं। किसी गोरे ने कहा कि एंगर और डेंजर में सिर्फ ए का फ़र्क है। किसका फ़र्क है? सिर्फ ए का फ़र्क है। उन्होंने ए नू कट के ते डी ला दो तो डेंजर ही बन जाता है। एंगर एंड डेंजर इज ऑलमोस्ट इक्वल, जस्ट ए का फ़र्क है उसमें। और एक एंग्री शख्स, एक गुस्सीला शख्स, एक गुस्से से भरा हुआ शख्स जो है वो दूसरों के लिए उतना ख़तरनाक नहीं होता जितना अपने आप के लिए होता है। इसलिए अपना नुकसान ना करें। जब आप गज़बनाक होते हैं तो क्या होता है, आप खुदा से दूर होते, आप अपना नुकसान करते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो गुस्से से भरे होते हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनकी शुगर हाई रहती है, उनको बहुत सारी जिस्मानी तकलीफ़ें होती हैं, उनके अंदर जो है गुस्से की स्पिरिट जब काम करती है तो उनका जो जिस्म है उस सारे जो है हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, और हमारा जिस्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बाइबल के हवाले देखें, अगर हम मिसाल 27 बाब देखें 4 आयत में मालिक है, गज़ब जो है सख्त बेरहमी और कहर सैलाब है।
पाकिस्तान में बहुत बड़ा सैलाब आया है, लोगों की जानें चली गई, माल चला गया, लोगों के घर उजड़ गए। और कलाम कहता है कहर क्या है? सैलाब है। जब कहर आता है तो ये सैलाब की मानद बर्बाद करता चला जाता है। जो जो इसके रास्ते में आता है बर्बाद होता चला जाता है। जो जो चीज़ इसके रास्ते में आती है, चाहे वो बहन है, बेटी है, बेटा है, बीवी है, रिश्ते में कोई भी है, चीज़ें हैं, वो सब तबाह होती चली जाती हैं। सैलाब है। और जब वो गुस्सा होता है तो लड़ाई और झगड़ा होता है, और झगड़े की वजह से हम एक दूसरे को चीज़ें उठा उठा के मारते हैं और हमारा घर खाली होना शुरू हो जाता है, हमारी दौलत खाली हो जाती है। गुस्सा जो है ये जालिमाना है। कहर से भरा हुआ शख्स सैलाब की मानद है। गजब सख्त बेरहमी है, कहर सैलाब है, लेकिन हसद के सामने कौन खड़ा रह सकता है? मेरे अजीजों, इसकी वजह से बड़े गजब के शिकार आदमी जो हैं वो तकलीफ में रहते हैं। कलाम क्या कहता है? इमसालुन सुन, इसके अंदर लिखा है शदीद अलगज़ब आदमी सज़ा पाएगा, क्योंकि अगर तू उसे रिहाई दे तो तुझे बार बार ऐसा ही करना होगा। गज़ब, गुस्सा एक बहुत बड़ी मुश्किल है, एक बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारे घरों के अंदर जब तक हम गुस्से को तर्क नहीं करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का जज्बा पैदा नहीं करेंगे, हम रूहानी नहीं होंगे। हमारे बपतिस्मे का, हमारे रूहुल कुदस के बपतिस्मे का भी कोई फ़ायदा नहीं। कई दफ़ा हम गैर ज़ुबानें बोलते हैं, लेकिन गुस्सा फिर भी हमारे दिलों में होता है। कई दफ़ा हमने बपतिस्मा लिया होता है, चर्च भी जाते हैं, हदिया भी देते हैं, लेकिन गुस्सा फिर भी हमारे दिलों में भरा होता है। हमारे दिल गुस्से से भरे रहते हैं, एक दूसरे के लिए गुस्सा होता है। और कई दफ़ा तो हम सालों साल एक दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं। 10 साल गुजर जाते हैं, बहन जी उन्होंने छड़िया ऐसी, यार उन्होंने क्यों छड़िया? नहीं जी वो होया सी एक वाक़या जी साढ़े नाल ऐसा, हमने उसको छोड़ दिया हुआ है, हम उससे मिलना पसंद नहीं करते। हमारे अंदर गुस्सा है, हम गुस्से से भरे रहते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करते। और जब हम माफ़ नहीं करते तो कभी भी हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती। हमारी दुआएं इसी कमरे के अंदर ही रह जाती हैं, चर्चों के अंदर ही रह जाती हैं, खुदा के हजूर नहीं जाती हैं। बाइबल कहती है, अगर हम ज़बूर की किताब को देखें, ज़बूर 37 उसका 8वां बाब, कहर से बाज आ और गज़ब को छोड़ दे, बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है। इससे क्या निकलता है? बुराई निकलती है। तो जो ही गुस्सा करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी उससे हासिल नहीं है। गुस्से से काम आप करवा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? नफ़रत की फ़ज़ा आपके लिए बढ़ती चली जाती है। आप एक काम गुस्से से करवा लेते हैं, लेकिन दूसरा शख्स कभी भी आपके उस गुस्से से काम लिए हुए को एक्सेप्ट नहीं करता, और आपके लिए नफ़रत की फ़ज़ा पैदा होती चली जाती है। कलाम कहता है, आए मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज़, बोलने में धीरा और कहर करने में धीमा हो। कहर करने में धीमा, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो भी कहर करने में धीमा है। कहर करने में धीमा बने, सुस्त बने, गुस्सा ना करें, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। जब हम खुदा की रास्तबाजी के ऊपर चलते हैं तो फिर इंसान का कहर जो है हमारे लिए जो है वो जालिमाना है, और हम कई दफ़ा अपने दिलों से गुस्सा ना निकालते हम खुदा के हुजूर खड़े नहीं होते। अब एक और जिस्म का काम है जिसको हम कई दफ़ा इग्नोर करते हैं, और ये है मुकाबले की स्पिरिट, तफरके की स्पिरिट, बराबरी की स्पिरिट।
हम एक दूसरे से बराबरी करना शुरू हो जाते हैं। बड़ी गंदी फिजा है, सही गल। आपको जो चर्च में जिम्मेदारी दी है आप उसको निभाएं। जब आप एक दूसरे की बराबरी करना शुरू हो जाते हैं तो फिर अक्सर औकात खुदा इससे खुश नहीं होता। अक्सर मैंने देखा है कि मियाँ बीवी आपस में लड़ते इसलिए है क्योंकि बीवी मियाँ के बराबर होना चाहती है और मियाँ जो है वो चाहता है थले ही है, थले ही रहे। तो हम जो हैं वो एक दूसरे से लड़ते इसलिए हैं क्योंकि एम्यूनेशन हमें छोड़ती नहीं है। हम एक दूसरे के बराबर होना चाहते हैं। खुदा ने किसी को बराबर नहीं रखा है, हमेशा याद रखें। खुदा ने एक को बड़ा किया है, एक को छोटा किया है, और इसी तरह इस ज़माने के अंदर हर एक शख्स, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई काला है कोई गोरा है। असी कहते हैं यार वो काला है तो काला क्यों है? जिहड़ा काला है वो क्रीमा ला के एक दूसरे को बराबर कर, वो भावें उसका मुँह सड़ जाए क्रीमा दे नाल, लेकिन उन्हें क्रीमा नहीं छड़नी है क्योंकि असी बराबरी करनी है। So there are certain reasons why हम जो हैं खुदा की हुज़ूरी में बढ़ते नहीं हैं। और जब हम एक दूसरे की बराबरी के ऊपर आ जाते हैं तो फिर खुदा की बरकत हमारे अंदर नहीं रहती। जो काम हमें सौंपा गया है वो हमारे लिए है, वो हमने नियत के साथ करना है। रूह के फल जो है वो तरह तरह के हैं, नेमतें भी तरह तरह की हैं। कोई खुदा का खादम है, पास्टर है, वो स्टेज के ऊपर काम कर रहा है तो खुदा ने उसको वहाँ पे खड़ा किया है। कोई जो है वो अपना जो है साउंड सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, कोई कैमरामैन है, कोई वर्शिपर है, कोई संडे स्कूल टीचर है। तो हर कोई शख्स जो है वो मुख्तलिफ तरह तरह से काम कर रहा है। खुदा ने अगर ये जिस्म बनाया है तो अगर हाथ कहे कि मैं मुंह बन जाऊं और मुंह कहे कि मैं हाथ बन जाऊं और टांगे के ले मैं हर वक्त खलोतियां रहनी है, ले ए कोई गल है? तो सिर ਨੂੰ कि मैं सिर तू थले आया मैं लत्तां उत्ते चलियां जा हैं। कभी ऐसा हुआ है? कभी हम जिस्म को देखें तो क्या हमारे जिस्म की अज़ा अपना अपना डिफरेंट काम नहीं कर रहे? लेकिन हम सब ये इन तमाम मुकम्मल अज़ा के साथ हम खुदा के जलाल के लिए काम कर रहे हैं, ऑपरेटिव है। और हर वो शख्स जो है वो कामयाब है जो अपने हलके के अंदर रह के काम करता है, जो अपनी दी हुई खुदादार सलाहियत को उजागर करता है, बढ़ाता है। ना कि वो कहते नहीं यार मैं वर्शिपर ही बन जा भावें ओदी आवाज़ बिल्कुल ही नकम्मी हो, लेकिन वो सिर्फ बराबरी इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो उस स्पिरिट से भरा हुआ है। बराबरी की ख्वाहिश जो है ये एक दूसरे से बेहतरीन बनने की ख्वाहिश है। बातों में बराबरी, लै उन्हें ज़्यादा गल्लां कीतियां मैं थोड़ियां जा वाधू ला के कर दिया, एवं उत्ते एक हाथ उत्ते जरूर रखना। बंदे ने गल की क्यों, मैं थोड़ी जी उत्ते गल कर दिया, मेरी जरा थोड़ा जा ना उत्ते ही रहना चाहिए गल। हम एक दूसरे से जो है वो बराबरी के ऊपर आ जाते हैं। तो कलाम क्या कहता है, जब हम इस तरह की स्पिरिट से भरे होते हैं तो फिर हम खुदा की बरकतों से खाली होते हैं। अगर आपका जो काम है, जो हाथ का काम है, वो हाथ ही करेगा, वो सर नहीं कर सकता, या नाक या आंखें नहीं कर सकती है, या पाँव का जो काम है वो पाँव ही करेगा, वो हाथ नहीं कर सकते हैं। हम एक दूसरे के मोहताज हैं, हम एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं। अगर औरत कहे कि मैं बच्चा नहीं पैदा करना, बंदा पैदा करेगा, तो फिर तो उत्थे तो काम ही खराब हो जाना है। तो जो जिसका काम है खुदा ने उसको ही सौंपा हुआ है, उसी ने ही उसको करना है, उसी ने ही उसके अंदर खुदा ने ये सलाहियत दी है कि वो उसको काम करे। सो हमें बराबरी नहीं करनी चाहिए, हमें खुदावन का शुक्र करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए यार मैंने उधर, हाँ आप तरक्की के लिए ख्वाहिश करें, खुदावन हमें तरक्की दे, हमें बरकत दे, लेकिन जो खुदा ने आपके अंदर सलाहियत को रखा है उसको उजागर करें और उसी में बढ़ना शुरू करें। अब ये इख्तलाफ की स्पिरिट है,
डिसएग्रीमेंट की, वेरियंस, जहां पे डिसएग्रीमेंट रहता है वहां पे कभी भी तरक्की नहीं होती। ये हमेशा मैं आपको बताऊं, जब जिन घरों के अंदर मियाँ बीवी सेम पेज के ऊपर नहीं ना होते, बच्चे कभी भी तरक्की नहीं करते, कभी भी। अगर खावंद ने डांटा है बच्चों को तो बीवी लै तुसी उन्होंने डांट रहे हो, वो तो बेचारा इतना मासूम है, इतने मेरे काम करता है भाई। डांट अगर किसी वजह से पड़ी है तो बीवी ने टोक दिया, या अगर बीवी ने डांटा है खामन ने टोक दिया, या इसी तरह हम आपस में डिसएग्रीमेंट करते हैं। कोई एक काम है उसके लिए सारे मनफी हो जाएंगे, एक बंदा खलो जाएगा, वो काम ही नहीं होना, क्योंकि डिसएग्रीमेंट। हम इख्तलाफ रखते एक दूसरे से, इख्तलाफ राय से भरे हुए हैं, और जहां इतना इख्तलाफ होता है वहां पे तरक्की होती ही नहीं है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सियासी इख्तलाफ एक दूसरे से पाया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इन 75 सालों में कभी भी तरक्की नहीं कर पाया, क्योंकि हर कोई एक दूसरे की टांगें खींचता है, हर कोई एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुआ है। कोई अच्छी बात भी कर रहा हो, ले ने गल है क्यों की, इस तरह क्यों की। तो कोई अगर अच्छी बात कर रहा है तो उसको हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो वेरिएंस जो है, जहाँ पे इख्तलाफ है, अदम एतमाद है, जुदाइयाँ हैं, वहाँ पे फिर खुदा की कामों की तरक्की नहीं है, वहाँ पे खुदा की हजूरी जो है वहाँ पे खड़ी नहीं होती। हम वहाँ पे जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जहाँ पे अबलीस काम करता है। और एक और काम वो है बिद्दतें। आज इस दुनिया के अंदर कलाम कि बहुत सारे मनाद खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा तफसीर हैं बाइबल मुकद्दस की, एक ही हवाले की तफसीरें बेशुमार हैं, और ऐसे खादम भी मौजूद हैं जो आपको बेशुमार कहानियाँ कलाम की बयान करेंगे। और वो तमाम चीज़ें जो खुदा के कलाम और इलाही कलाम के मुनाफी हैं, वो तमाम अकायद, वो तमाम तालीमात जिनके ऊपर हम भरोसा रखना शुरू कर देते हैं, वो मेरे अजीज़ों वो बिदअतें हैं। आए बिदअतों से दूर रहना शुरू करें, अब प्रैक्टिकल हो जाएं, देखें कलाम के अंदर क्या लिखा है, बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करें, और ऐसे अच्छे उस्तादों की रहनुमाई में चलें जो आपकी सही और बेहतर रहनुमाई करें। मेरे अजीज़ों, कलाम कहता है, दूसरा पत्रस उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे। तो ये जो बिदतें हैं ये ज़ाहिर नहीं नज़र आती हैं। जब आप उन चर्चों के अंदर जाते हैं, जब आप पाक शराकत लेते हैं, जब आप उन कामों को करना शुरू हो जाते हैं, तब आपको पता चलता है यार ये तो बाइबल बयान ही नहीं करती। बाइबल तो यीशु के बारे में कहती है, यीशु के आगे झुकना, असी थे बुतां दे आगे झुक रहे हैं, हम तो इंसानों से मांग रहे हैं। तो ये कौन सा कलाम है जो हमें सिखाता है? तो बहुत सारी बिदतें हैं, बहुत सारी तालीमात हैं जो कि कलाम से हट के हैं, और वो तमाम तालीमात जो कलाम से हट के होती हैं मेरे अजीज़ों, वो कभी भी हमारे दिलों में तरक्की का बायस नहीं होती। हमें खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। बिदतों से दूर रहें और बचे रहें उनसे। फिर क्या लिखा है? मर्डर्स, कत्ल करना। जब हम एक जान का कत्ल करते हैं तो फिर समझ लें कि आप कभी भी खुदा की हुजूरी में नहीं जाएंगे। खून ना करना, कत्ल ना करना, ये खुदा के 10 अहकामात में भी मौजूद है। मर्डर्स खुदा की हुजूरी में नहीं जाएंगे। नशाबाजी, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, हर तरह की कोई भी नशा जो है वो
हमें खुदा की हुजूरी से दूर ले जाता है, और फिर हम दुआ भी करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम नशे के अंदर रहना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये जिस्म का काम जो है हमें खुदा की हुजूरी से बहुत दूर ले जाएगा। हम पाकिस्तान में इवन क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे लोग नशे करते हैं। हमारा आसिफ टाउन जो है, इवन कि ये जो आसिफ टाउन नंबर 2 है, योहानाबाद है, हमारी आबादियाँ क्रिश्चियन आबादियाँ, वहाँ पे नशा बेचने वाले लोग भी हैं। नशा फ़रोख्त होता है, नशा पिया जाता है, नशाबाजी की जाती है। और हमारे लोग जो है कई दफ़ा नशे में जब पड़ते हैं तो क्या होता है, हम ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत से महरूम हो जाते हैं, हम खुदा से दूर हो जाते हैं। और एक नशाबाज शख्स जो है ये कभी भी तरक्की नहीं करता, चाहे वो सिगरेट का नशा हो, चाहे वो शराब का नशा हो, या कोई भी और नशा हो। नशा आपको खुदा के जलाल और उसकी हुजूरी से जुदा करता है। मेरे अजीजों, नाच रंग ये भी एक बहुत बड़ी जिस्म का काम है, और कई दफ़ा हम इसको समझ नहीं पाते, तो हम अपनी तमाम तर कामों में हर वक्त जो है वो गाने सुनना, फिल्म देखना, हर वक्त जो है वो अपने घरों के अंदर एक ऐसी फ़ज़ा को पैदा करना जो सिर्फ़ और सिर्फ पार्टी बॉयज़ हों, पार्टी गर्ल्स, पार्टी फैमिलीज़, एवरी टाइम पार्टीज़ करना। तो ये जो हैं ये लज़्ज़तें कई दफ़ा खुदा से हमें दूर ले जाती हैं, और कलाम इसके लिए सख्ती से मना करता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में जो है वो नाच रंग नहीं करना। अब ये नाच रंग ये नहीं है कि आप घर में बैठे हैं तो किसी की शादी हो रही है, तो शादी में अगर मेहंदी है तो कोई बच्चे अगर घर में वक्ती तौर पर कोई कल्चरल प्रोग्राम कर लें तो आप उसको देखें। हर चीज़ की इंटेंसिटी जो है वो आपको गुनाह की तरफ ले जाती है। हमेशा याद रखिए, कोई भी काम जो है जब वो आप गुनाह की हद तक करते हैं तो वो गुनाह शामिल हो जाता है। इसलिए कलाम कहता है कि नाच रंग जो है इसका मतलब है कि आप हर काम में एक जो है वो जो है शहवत परस्ती की तरफ चले जाएं, आप बदकारी की तरफ चले जाएं, ज़नाकारी की तरफ चले जाएं, आप दुनियावी लज़्ज़तों में मशगूल रहें और दुनिया की लुत्फ़अंदोज़ी में ही हमेशा रहें। अमेरिका, यूरोप के अंदर बहुत सारी नाच रंग है, और वहाँ पे पब्स बने हुए हैं, शराब के अड्डे बने हुए हैं जहाँ पे लोग शराब पीते हैं और साथ वो डांस करते हैं, पार्टी होती है, वो सुबह से शाम तक डांस करते रहते हैं, वो थकते नहीं हैं। ये है नाच रंग जिसके लिए बाइबल मुकद्दस हमें मना करती है और हमें एक वाइल्ड लाइफ से दूर रखती है। मेरे अजीज़ों, जब तक हम इस ज़िंदगी में नाच रंग रहेंगे, बुरी ख्वाहिशों के साथ, मैखोरी, नाच रंग, नशाबाजी के साथ इन कामों को करेंगे तो खुदा हमसे खुश नहीं होगा। मेरे अजीज़ों, इसलिए क्या करना है? रूह में चलना है। वट यू हैव टू डू, नंबर 1, आपने तौबा करनी है। तौबा करें और यीशु मसीह को अपना ज़ाती नजात दहिंदा कबूल कर लें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप तौबा नहीं करेंगे तो खुदा आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपको पहला स्टेप लेना है। यू हैव टू से इट, खुदावंद मेरी मदद कर, मैं इन कामों से तौबा करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में नाच रंग है, मेरी ज़िंदगी में झगड़ा है, फसाद है, बुग़्ज़ है, कीना है, जुदाइयाँ हैं, तफ़रक़े हैं, मेरी ज़िंदगी में जो है वो जादूगरी है, नशाबाजी है, मेरी ज़िंदगी में जो है ये तमाम जिस्म के काम मौजूद हैं और मैं इन कामों के साथ तेरे साथ नहीं बढ़ सकता। तौबा करें और यीशु मसीह को अपना ज़ाती शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और फिर एक नई मखलूक बन जाएंगे आप। कलाम में लिखा है, इसलिए अगर मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो सब नई हो गई। पुरानियाँ चीज़ें अपने अंदरों काट दो, तभी आप नए होंगे।
और नया मखलूक जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि खुदा का जलाल, उसकी हुजूरी, उसकी बरकत, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान और तसल्ली और ईमानदारी और हिलम से भरा हुआ शख्स। हालेलुया। और फिर नंबर 2 क्या करना है? रूह कुदस से मामूर होते चले जाए। मुझे खुशी हुई इस दफ़ा मंडे को जब नौजवान बच्चे दुआ कर रहे थे और मैंने 4 बच्चों को रोका, मैंने कहा आप सब आए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और इनमें से 3 बच्चों को रूहुल कुदस मिल गया और वो गैर ज़ुबानी बोलने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप सारी कलीसिया जो है गैर ज़ुबानी बोलने का तजर्बा रखें, और आइंदा आने वाले मंडेज़ को दूसरे बच्चों को भी गैर ज़ुबानों का बपतिस्मा होगा, रूहुल कुदस से मामूर हों। तो नंबर 2 क्या करना है? रूहुल कुदस से मामूर हो जाना है। जब हम रूह से भर जाएंगे तो फिर हम जिस्म के कामों से दूर होंगे। कलाम कहता है क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है, रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि तुम जो तुम चाहते हो वो ना करो। तो जब हम रूहुल कुदस से भरे हुए होंगे तो फिर रूहुल कुदस हमारी मदद करेगा ताकि हम जादूगरी ना करें, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, कीना और नाच रंग और शहवत परस्ती और इन तरह की तमाम बुरे कामों पर हमें गलबा देने वाला कौन है? कौन है जी? रूहुल कुदस। कौन है? कौन है? अगर रूहुल कुदस ही नहीं है तो गालिब हम कैसे हैं? तो रूहुल कुदस का होना ज़रूरी है। इसलिए नंबर 3 क्या करना है? एहसास करें कि आप जिस्म के कामों से आज़ाद नहीं हो सकते। अपनी कोशिश के ज़रिए से, सिर्फ रूहुल कुदस के ज़रिए से आप आज़ाद हो सकते हैं। आए हम सब खड़े हो जाएं, खुदावंद की तारीफ़ करें, खुदावंद का शुक्र करें। मेरे अजीज़ों, आप अपनी कोशिश से आज़ाद नहीं हो सकते। खुदावंद आपको आज़ाद कर सकता है अगर आप आज़ाद होना चाहें तो।